वेलकम टू NS टू एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों 26 सितंबर 2021 है और आज हम 26 सितंबर 2021 के करंट अफेयर से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही उनसे जुड़ी अन्य जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, पराग्वे देश में पराग्वे देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा योगेश्वर सांगवान को किया गया। किसे? योगेश्वर सांगवान को किया गया है। और ये कौन है? तो योगेश्वर सांगवान को पराग्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह 1994 बैच के IAS अधिकारी योगेश्वर सांगवान वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, जिन्हें अब ये पराग्वे देश का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, 65वें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है HE सादी को किया गया। किसे? HE सादी को किया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो HE सादी को 65वें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्व अध्यक्ष विपिन कुमार शेखावत की जगह ले रहे हैं ये, और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने में अपना अहम योगदान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नंबर 3, लॉन्च पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन है? चेतन भगत हैं आपके। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो चेतन भगत 8 अक्टूबर 2021 को अपने नए उपन्यास शीर्षक 400 डेज रिलीज करेंगे। इसके साथ ही इसके लिए उन्होंने कवर की भी जारी किया है। द गर्ल इन रूम 105 और 1 ऑरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला में यह तीसरा उपन्यास है। इस उपन्यास में सस्पेंस, मानवीय रिश्तों, प्यार, दोस्ती, पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं और सबसे बढ़कर एक माँ का कभी हार न मानने का दृढ़ संकल्प की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, किस देश ने थोरियम से चलने वाला परमाणु संयंत्र का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो की है चीन देश ने। किसने? चीन ने की। हमारे पड़ोसी देश चीन ने की है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो चीन जल्दी ही थोरियम से चलने वाला परमाणु संयंत्र का परीक्षण करने वाला है। यह परीक्षण गोबी रेगिस्तान में स्थित UOV नाम की जगह पर किया जाएगा। थोरियम को परमाणु ऊर्जा बनाने का रास्ता सस्ता और उपेक्षाकृत सुरक्षित स्रोत समझा जाता है। इसके संयंत्र को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती, जैसे कि यूरेनियम के मामले में होता है। लेकिन अभी थोरियम से व्यापारिक स्तर की परमाणु ऊर्जा बनाने की क्षमता किसी देश के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, विश्व फार्मास्यूटिक्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 25 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और इस साल की इसकी थीम क्या है वो जान लेते हैं। तो इस साल की इसकी थीम है फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद। फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ है। नेक्स्ट और बढ़ते हैं इसके बारे में जानते हैं जानकारियाँ। तो स्वास्थ्य में सुधार में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दिन मनाया जाता है। यह दिन इस संगठन की परिषद के साथ साथ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की एक पहल थी। 2009 में FIP काउंसिल इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन या फेडरेशन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिक ने द्वारा इस्तांबुल तुर्की में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में नामित किया गया था। और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन मुख्यालय की बात करें तो द हेग नीदरलैंड में है ये आपका। और इसकी स्थापना 25 सितंबर 1912 को हुई थी और इसके अध्यक्ष डेमनिक जॉर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नंबर 6, किस संघ ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक गड्ढे का नाम रखा है? तो रखा है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने रखा है उस जगह का नाम। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो ये 1909 में दुनिया के शीर्ष पर खड़े रहने वाले पहले लोगों में से एक थे। क्रेटर का नाम हेंसन के नाम पर रखने का प्रस्ताव जॉर्डन बेटजाफेल्डर द्वारा रखा गया था, जो ह्यूस्टन में लूनर एंड प्लानिटरी इंस्टीट्यूट के साथ एक एक्सप्लोरेशन साइंस समर इंटर्न है। हेंसन एक अनुभवी अन्वेषक और कुशल बढ़ई और शिल्पकार थे। वो लगभग 1 दर्जन आर्कटिक अभियानों की अग्रिम पंक्तियों में शामिल थे, जो रॉबर्ट पियरी द्वारा 18 वर्षों की अवधि में आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला अभियान भी शामिल था। उस अभियान का अंतिम पुष्प हेसन द्वारा बनाया गया था। उनका जन्म 1866 में मैरीलैंड में हुआ था
और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को हुई थी और इसके अध्यक्ष इवन वैन डिसॉल्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं नंबर 7। जंगलनामा उपन्यास के लेखक कौन है? तो जंगलनामा उपन्यास के लेखक हैं आपके अमिताव घोष हैं। कौन है आपके? अमिताव घोष हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो अमिताव घोष की जंगलनामा अब यूएस आधारित अली सेठी के संगीत और आवाज़ के साथ एक ऑडियो बुक के रूप में जारी की गई है। जंगलनामा ने अपने कविता के माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार सलमान टूर द्वारा शानदार कलाकृति के साथ सुंदरबन के आश्चर्य को उजागर किया है। यह एक शानदार लोक कथा का प्रकाशित संस्करण है जिसे हर पुस्तक प्रेमी रखना चाहेगा। अमिताव घोष की बॉन बीबी की कथा के एक एपिसोड का कविता रूपांतरण है जो सुंदरबन के गांव में लोकप्रिय कहानी है, जो उपन्यास द हंग्री टाइड द हंग्री टाइड के केंद्र में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं नंबर 8। लॉन्च पुस्तक डांसिंग विद ए ड्रीम के लेखक कौन है? किसके? डांसिंग विद ड्रीम के लेखक कौन है? तो उनके लेखक हैं आपके आदित्यनाथ दास हैं। आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो यह पुस्तक कई प्रतिभागियों के लिए शीर्ष नौकरशाह में गहन विचारक और एक भाविक प्रेमी का मिलना एक सुखद आश्चर्य को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं नंबर 9। अंत्योदय दिवस कौन सा? अंत्योदय दिवस का उत्सव किस भारतीय नेता की जयंती के रूप में जयंती का प्रतीक है? तो वह है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का प्रतीक है। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो 25 सितंबर को अंत्योदय मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान या अंतिम व्यक्तित्व का उत्थान है। यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 2015 से मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे जिनसे बाद में भाजपा का उदय हुआ था। वो 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं नंबर 10। किस मंत्रालय ने घर घर जाकर कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत को मंजूरी दी है? तो दी आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक देश में लगभग 66% आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक दी गई है और 23% आबादी का पूरी तरह टीकाकरण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नंबर 11। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया है? तो दिया है 118 अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो 118 मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन MK1A रक्षा मंत्रालय खरीदेगा और सेना की लड़ाकू धार को तेज करने के लिए हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी को 7,523 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया गया था। यह रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। मुख्य युद्धक टैंक MK1A अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण है। इसे मास्क क्षमता, गतिशीलता और उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अर्जुन टैंक पिछले 15 साल से भारतीय सेना का हिस्सा है और इसे कॉम्बैक्ट वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसी जानकारी हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें जिससे सब सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।